नमस्ते दोस्तों, बिलीव टीवी की तरफ से आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमें मौका दिया, जीवित रखा कि आज हम शामिल हैं। हमारी सांसें चल रही हैं और इस वचन को हम सुन रहे हैं। आज जब हमारी सांसें चल रही हैं और हम जीवित हैं, तो प्रभु कुछ चाहता है कि हम उसके कुछ खास वचनों पर आज ध्यान दें, दोबारा ध्यान दें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो परमेश्वर ने बोझ डाला मेरे मन में कि मैं इस विषय में बात करूं आज। वैसे आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम पैगामे मसीह में यीशु मसीह की तमसील पर बात कर रहे हैं, दृष्टांत पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं अलग हट के बात कर रही हूँ क्योंकि इस बात का बहुत बहुत बोझ प्रभु ने मेरे मन में डाला है। और मैं चाहती हूँ या आप आज का वचन ध्यान से सुने और अपने प्रियजनों तक शेयर भी करें कि प्रभु आज आपसे मुझसे क्या कह रहा है। देखिए, आज हम ध्यान देंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 वचन पर। यहाँ पर लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र यानी बाइबल का हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन यानी बाइबल जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, जिसको कहा गया है आत्मा की तलवार। आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है पूरा वचन, संपूर्ण वचन, पूरा सब कुछ प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। हिंदी में लिखा है ऐसा, हिंदी ट्रांसलेशन में। अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखेंगे तो लिखा है, उसका मायने है कि अपनी सांस से फूंक के स्वयं अपने आत्मा से लिखा है, आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है पूरा बाइबल, पूरा बाइबल। क्यों बात को दोहराने को कह रहे हैं, क्यों प्रभु ये बोझ डाल रहा है कि ये पूरा वचन जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है पूरा, हम उसको ग्रहण कितना करते हैं? सेलेक्टिव, इतना सा। जितनी बार तुम्हें ब्लेसिंग्स है, चंगाई है, संपत्ति की आशीष है या कोई चमत्कार की बात है, उतनी उतनी हम कहते हैं, उसको पढ़ते रटते रटते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसी बाइबल में कुछ बातें करेक्शन की भी हैं, ताड़ना की भी हैं। देखिए, मैंने बोला आज अब मैं छोटा वीडियो लाऊंगी, सिर्फ 3 वचन पर ध्यान दूंगी। पहला वचन ये है कि बाइबल बता रही है, पूरी की पूरी बाइबल प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से लिखी है, जिसका नाम है आत्मा की तलवार। जिसको लिखने के लिए आत्मा की प्रेरणा की जरूरत है, उसको समझने के लिए भी आत्मा की प्रेरणा जरूरी है। यदि आत्मा की प्रेरणा नहीं है, अपने बुद्धि लॉजिक लगा लगा के अगर हम बात करने लगते हैं, तो कई बार हम उस बाइबल की कोई और पिक्चर पेश करते हैं सामने, कुछ और प्रदर्शित करने लगते हैं जो बाइबल के विपरीत है। और जब बात बाइबल के विपरीत होती है, यानी कि आत्मा की प्रेरणा के विपरीत होती है, तो वो पवित्र आत्मा को शोकित करती है। वचन कहता है कि प्रभु ने अपना आत्मा, वही वायदा किया यीशु मसीह ने, मैं जाता हूँ अपना आत्मा तुम्हें दिए जाता हूँ, सत्य का आत्मा जो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, क्या गलत है क्या सही है वो तुम्हारे कानों में बता देगा, बताएगा वो तुमको। तो जितने लोग प्रभु की आत्मा की प्रेरणा में चलते हैं और जानते हैं कि पूरा वचन उसकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा है, जब तक बात आत्मा की प्रेरणा के अनुसार सही होती है, क्योंकि वही आत्मा से वचन लिखा है, वही आत्मा आपको भी दी है प्रभु ने, वही एक ही आत्मा है, उसी का काम है सब। जब वचन में कोई फेर बदल करके उस आत्मा के विपरीत चलने लगे, कुछ और बात जो बाइबल के अनुसार नहीं है, ध्यान दीजिए इस बात को, तो आत्मिक व्यक्ति को कष्ट होता है, उसी पवित्र आत्मा को कष्ट होता है। वो आत्मा को शोकित करने की बात है, क्योंकि वो आत्मा तो पहचान गई कि जो बाइबल की बात है, जो प्रभु की बात है, जो प्रभु की आत्मा की बात है, यहाँ उसमें मिलावट हो रही है, यहाँ उसमें गड़बड़ हो रही है। तो वो सत्य आत्मा वाला आदमी परेशान हो जाता है, वो नहीं ग्रहण करेगा, क्योंकि उसको समझ है, आत्मा की परख है कि ये बात क्या क्या बात गलत हो रही है। लेकिन बाकी जिनके लिए बाइबल लिखा है कि जिनकी आत्मिक आंखें अभी खुली नहीं है, आत्मिक कान खुले नहीं है, अगर अपनी बुद्धि से अपने लॉजिक से सोचेंगे तो हम सोचेंगे ये तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब चलता है, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब कह रहे हैं वाह 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 तो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है, हम बाइबल में सेलेक्टिव नहीं कर सकते बात। देखिए वचन क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 2 वचन, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें से कुछ ना बढ़ाना और ना कुछ घटाना,
तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। आज्ञा की बात है, आज्ञा, सजेशंस की बात नहीं है कि मैं तुम्हें सुझाव दे रहा हूं, चाहे मान लेना चाहे नहीं मानना। ये प्रभु की आज्ञा है, और उसकी आज्ञा में लिखा है जो मैं बताता हूं, यानी जो वचन में है उसमें ना कुछ बढ़ाना है ना कुछ घटाना है। ये बाइबल है, ये प्रभु का वचन है। अपनी सुविधा के अनुसार हम उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, उसको डिलीट कर दो, उसको इधर से उधर मिला दो, कुछ और बना दो, वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइबल है। आप और हम सब जानते हैं, अपने अपने देश में रहते हैं तो वहाँ का एक संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसके अनुसार हम चलते हैं। कानून होता है, उसके अनुसार चलोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो कानून के विपरीत जाओगे, आपको दंड मिलेगा। लेकिन जब प्रभु के वचन की बात होती है, उसके विपरीत जा रहे हो, खूब खुल्ला खुल्ला बाइबल के विपरीत जा रहे हैं, वहां कानून नहीं है, क्योंकि वो आत्मिक कानून है। तो आत्मा को शोकित करने की बात होती है। आत्मिक व्यक्ति तो समझ गया कि क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही, लेकिन बाकी के अगर नहीं समझ रहे हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, आपकी और मेरी नहीं है। ये इंसान का बना हुआ कानून नहीं है कि थोड़ा बहुत चल जाएगा, इधर उधर चल जाएगा और घूस रिश्वत और सिफारिश दे के आपका मामला सेटल हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरी बात खास, जो तीसरा वचन है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 19 वचन, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। अगर आप उसकी बात को, ये वाला कानून वो वाला कानून, जो जो मुश्किल लग रहा है वो निकाल के एक तरफ कर दोगे तो ये बात होगी, जीवन की पुस्तक में से निकाल देगा। दूसरे बात पे जाऊंगी। बहुत सारे लोग जवाब देते हैं कि ये जो बात कही गई है, ये वाली आयत, ये सिर्फ इसी पुस्तक की बात है, सिर्फ प्रकाशित वाक्य की बात है कि इस भविष्यवाणी में से जो निकालेगा उसको होगा। वचन क्या बता रहा है? पूरी की पूरी बाइबिल, पूरी बाइबिल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी हुई है, आत्मा की प्रेरणा से। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ और बात लिखी है और उसके लिए कुछ और बात लिखी है। हर एक के लिए एक ही बात है, और पूरी बाइबिल साफ साफ बता रही है। अब इंसान बहुत समझदार हो गए आजकल, ओवर स्मार्ट। उतनी बात हम ले लेंगे जहां चंगाई की बात है, जहां आशीष की बात है, जहां चमत्कार की बात है, जहां स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की बात है, जहां अनंत जीवन की बात है, स्वर्ग की बात है, वो सब बोलोगे और उसी पर ही चर्चा कर करके खुश रहेंगे कि ये सब है। आगे भी तो देखें, उसके बाद डिसिप्लिन की भी तो बात है, ताड़ना की भी तो बात है, वो भी तो बातें हैं। बाइबल तो सभी कुछ बता रही है। मृत्यु की बात है, कष्ट की बात है, ताड़ना की बात है, आपको सुधारने की बात है, पाप में करोगे तो क्या अंजाम होगा, सब कुछ है कि नहीं, कि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है, ये बाइबल ही बता रही है कि नहीं। लेकिन जो हमें पसंद नहीं है वो पोर्शन हम बंद करके कहीं रख देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ना उस पर प्रचार पसंद करते हैं। अब पीछे के दिनों में परमेश्वर ने बहुत बोझ दिया कि हम इन विषयों पर बात करें, मृत्यु के बारे में। मृत्यु के बाद क्या है, जब मृत्यु की वादी से गुजरेंगे तो क्या होगा, जब मृत्यु के बाद शरीर छोड़ेंगे तब क्या होगा। बाइबल में से, बाइबल सब कुछ, हर बात का जवाब बता रही है। उन रेवलेशन, प्रकाशन पे बात करें। और मैंने सोचा कि हाँ, प्रभु ने ये वाले वचन दिए, अब इन पर बात करें। तो लोगों को पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सब बस आशीष और चमत्कार वाला पोर्शन चाहते हैं, बाइबल का भी और प्रचार का भी और दुआ का भी। मुझे फिजिकली हेल्थ मिल जाए, उसके बाद मुझे धन मिल जाए, घर भर खाना पीना, उतनी उतनी जरूरत जो दुनिया की दिख रही है वो मुझे मिल जाए, उतना। परमेश्वर कहता है वो तो पता ही है, उनको दिए हुए हुई हूं मैं, मगर पता उन तक पहुंचे कि इसके बाद भी क्या है, और ये नहीं करोगे तो क्या है। बाइबल पूरी 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 समझानी है। डिसिप्लिन भी समझें और समझें और समझाएं भी दूसरों को, चाहे वो पसंद आ रही है या नहीं। क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर को दिखाने के लिए है, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। चाहे वो पसंद आ रहा है या नहीं। बीमार आदमी होता है तो डॉक्टर क्या करता है, मीठी मीठी चॉकलेट टॉफी तो नहीं खिलाता है, ना जूस पिलाता रहता मीठे, कैंडी खिलाता रहे हर समय, नहीं, कड़वी दवाई भी देता है।
इंजेक्शन भी लगाता है, कई थेरेपी से भी गुजरना पड़ता है, ऑपरेशन भी करता है चीर फाड़ करके। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य है आपका जीवन बच जाए, आप नाश ना हो। और जो शरीर का अंग कष्ट दे रहा है उसको काट के निकालना भी पड़ता है कई बार। ये तो डॉक्टर की बात है जो शरीर का इलाज कर रहा है। और जब बात आत्मिक हो रही है और आत्मा आपको सब बता रही है, बाइबल आपको सब बता रही है, सब कुछ। स्वर्ग की बात जान गए, नरक की बात नहीं जानना चाहते। क्यों? क्यों नहीं जानना चाहते? जब प्रभु का वचन सब कुछ बता रहा है, सत्य बातों पर नहीं। बहुत सारी बातों में जब हम चेक करते हैं दूसरों को, लोगों को लगता है हम सेल्फ राइचियस बन रहे हैं। शायद हम कैसे दूसरे पर उंगली उठा सकते हैं, ये गलत है, वो गलत है। तो वचन हमें सावधान कर रहा है, वचन हमें सावधान कर रहा है और बता रहा है अंत के दिनों में ये सब बातें होंगी जिनसे हम सावधान रहे। जिनमें से एक बात यही है, झूठी शिक्षाओं से, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे चमत्कारों से बार 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 सावधान कर रहा है पूरे बाइबल में। और जहां तक आप यीशु मसीह की बात सोच रहे हैं, जहां तक आप सोच रहे हैं प्रभु का प्यार बेइंतहा है, वो तो है, बेशर्त का है, बेइंतहा का है। लेकिन अगर आप उस प्यार को छोड़ के उसकी ताड़ना को ग्रहण नहीं कर रहे और जिंदगी बिता रहे तमाम उन झूठी शिक्षाओं के आधार पर, तो वचन वही कहता कि ये वो लोग हैं जिनके होठों पर तो मेरा नाम रहता है मगर हृदय मेरे से दूर रहता है। या बाइबल में वो एडिट करके चलते हैं, ये वाला वचन उसने कहा था, ये उस समय का था, ये मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं। बाइबल की बातों में सिलेक्शन कर रहे हैं। बहुत सारी बात कड़ी शिक्षा दी गई है, कठोर शब्द में दे रखी है, जिनके बारे में हम आने वाली सीरीज में बात करेंगे। चर्चा हर एक डिसिप्लिन की बातों पर, कड़वी दवाई पर भी बात जो प्रभु ने डाला कि बस अब समय कम है, अब यीशु मसीह का आना निकट है। बाइबल के अनुसार जो बातें अंतिम दिनों की सब कुछ पूरी होती जा रही है। अब जरा तैयार हो जाएं वो उस शिक्षा को भी मीठी मीठी गोलियों के साथ। जरा अब हम स्पिरिचुअली जब बढ़ रहे हैं तो कब तक दूध पीने वाले बच्चे बने रहोगे कि दूसरा बना के दूध और बोतल मुंह में लगा लेंगे, बेबी क्रिश्चियन बने रहेंगे जिंदगी भर। और बाद में जाके कहेंगे हमें तो ये पता ही नहीं था, हम तो इतनी इतनी बात पता थी, उतनी नहीं पता थी। क्यों नहीं पता? जब वचन बता रहा है, साफ साफ बता रहा है, बाइबल कोट कर रही है उन बातों के बारे में, एक एक वचन में स्पष्ट खोल के कड़े शब्दों में डांट के बता रखा है, डांट डांट के, डांट के साथ। पर वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं पर नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, उतनी उतनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कौन माता पिता होता है ऐसे? आप सब जानते हैं, हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे होते हैं। हम कभी कोई माँ बाप मारना डांटना नहीं चाहता, हमेशा आशीषित खुश देखना चाहते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन डिसिप्लिन देना सब माँ बाप चाहते हैं। कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गलत राह पे चले जाए, मुझसे झूठ बोले, छुपके कुछ गलत काम करे, बदनामी के काम करे, घृणित काम करे, और वो शरीर से भी गलत हो और आत्मिक रीति से भी गलत हो। कौन चाहता है? तो उसको उस बात से, विनाश के रास्ते पे चलने से, पाप के रास्ते में पड़ने से हर माता पिता बचाता है। और वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो कितना नहीं बचाना चाहेगा। तो वो दोनों अलग अलग बात है। सेल्फ राइचियसनेस एक अलग बात है जिसमें अति धार्मिक बन के हम पाखंड का ढोंग करें कि हम ज्यादा हैं, दूसरे को कम समझे, वो एक अलग बात। लेकिन यहाँ जो बात है वो एक अलग बात है कि हर एक बात बाइबल के अनुसार आपने चेक करनी है। वो है संविधान आपका, चाहे वो फिर कोई भी हो करने वाला, कोई भी, क्या भी उसका पद है, कौन सी उसकी प्रतिष्ठा है, कितने उसके लोग हाँ हाँ कर रहे हैं उसके आगे पीछे। अगर वचन कह रहा है ना, तो वो ना ही है और सबके लिए ही ना है। अगर वचन हाँ कह रहा है तो वो हाँ ही है और सबके लिए। सबसे आनंद की बात क्या है? प्रभु का वचन और यीशु मसीह का प्यार सबके लिए है, सबके लिए। कोई उस पर बंधन नहीं लगा सकता। उसकी बरकतें भी सबके लिए और मुफ्त है, कोई इस पर टैक्स नहीं लगा सकता। यीशु मसीह के नाम पे बिजनेस नहीं कर सकते हम। वही एक मध्यस्थ है और वो सबको देना चाहता है, मुफ्त देना चाहता है। अगर आज आपको चंगाई चाहिए, अगर आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, वो सीधे मसीह पर दृष्टि करें, उससे मांगे, वो आपको देगा। वो जरूर है कि हम एक दूसरे के साथ फेलोशिप करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें,
लेकिन सारा ध्यान, सारा फोकस उस पे नहीं होता है, क्योंकि वो देने वाला व्यक्ति नहीं है, देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ एकमात्र वही हमारा स्वर्गीय पिता है। और जहां पर बात बाइबल के अनुसार नहीं है, वहां पवित्र आत्मा को शोक होता है। उस बात से हम सावधान रहें। आगे चलने वाले दिनों में हम इसी विषय पर बात करेंगे आगे, इसी सीरीज पर। कुछ समय के लिए मैं तमसील पर बात नहीं कर रही हूँ। आप देख रहे थे मैं यीशु मसीह की टीचिंग पर, तमसील पर बात कर रही थी, लेकिन प्रभु ने बहुत बोझ दिया, क्योंकि इन दिनों इतना कुछ सामने दिखाई दे रहा है और बाइबल कह रही है कि अंत के दिनों में सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। ऐसा ना हो कि जो चुने हुए विश्वासी हैं वो भी धोखा खा जाएं, चमत्कारों में फंस के, मीठी मीठी बातों पर फंस के। लेकिन बाइबल क्या कहती है और यीशु मसीह क्या कहता है? आधे लोग कहते हैं मैं इसको नहीं मानूंगा, ये तो पौलुस ने लिखी थी बात, उसको उसको कह रहा था, वो उसको कह रहा था, वो उस जमाने में कह रहा था, उसका तुमको नहीं मालूम वो क्यों कह रहा था। वो वाली बात नहीं मानोगे, क्योंकि वो पौलुस कह रहा था, वो ये कह रहा था। लेकिन यीशु मसीह तो स्वयं साफ साफ कहे। यीशु मसीह ने कितना साफ साफ कहा है हर पाखंडी को, हर उस बात को जो वचन के खिलाफ है। कितना कष्ट होता था यीशु मसीह को। देख लीजिए आप कि उस यीशु मसीह ने, जिसके हाथ में कीलें ठोकी जा रही थी, क्रूस पर था, तब तो नहीं किसी को कुछ कहा, और कहा तब भी उनको कि इनको क्षमा कर दे, पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, क्योंकि मोहब्बत इतनी थी, बेपनाह मोहब्बत थी यीशु मसीह की। ठोका जा रहा है तब भी कह रहा है इनको क्षमा कर दे पिता। लेकिन जब उसकी प्रार्थना के भवन को, परमेश्वर के भवन को, प्रार्थना की जगह को जब खरीदने बेचने की जगह बना दी गई, तो क्या हुआ था? यीशु मसीह ने, आप जानते हैं, चौके पलट दिए थे। खरीदने बेचने की जो लगा रखी थी इन्होंने, अपनी दुकानें छोटी, जो भी कुछ था सब कुछ पलट दिया, और गुस्से से कहा, उसको क्रोध आ गया, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकते ये बात। और क्या कहने लगे? मेरा घर जो प्रार्थना का भवन है उसे तुमने डाकुओं की खो बना दिया। वो गुस्सा जो है वो एक जायज गुस्सा है, वो सेल्फ राइचियसनेस नहीं है, वो एक जायज गुस्सा। और मैं चाहती हूँ हर एक विश्वासी जिसमें प्रभु का आत्मा है, इतना तो होना चाहिए। यही नहीं है अगर, और आप हजम कर रहे हो सब कुछ को कि ये तो सब कुछ अच्छा था, चलो एक दो बात नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लें। प्रभु का आत्मा खरा आत्मा है, खरा, बिल्कुल बिल्कुल अति 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 पवित्र, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसमें इतनी सी भी मिलावट नहीं है। उस आत्मा की प्रेरणा से लिखे हुए वचन में हेर फेर देख रहे हो अगर आप, उस यीशु मसीह के नाम में खरीद फरोख्त अगर आप देख रहे हो, उस यीशु मसीह के नाम में अपने पैसे का मुनाफा अगर आप देख रहे हैं, आत्मा को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, मुफ्त है, सबके लिए है, सारे के सारे वरदान, टैक्स नहीं लगा सकते हैं हम। अगर ये सब होते हुए देख के भी विश्वासी आदमी ना समझे और पीछे चलता रहे सबके, आंख बंद करके, तो फिर विश्वासी और अविश्वासी में क्या फर्क है? फिर आत्मा से भरे हुए और बिना आत्मा वाले में क्या फर्क है? इसको भी खुश करने के लिए ये करते रहो, उसको भी खुश करने के लिए ये करते रहो। दो मालिकों की सेवा आप नहीं कर सकते, वचन बताता है। संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना है, परमेश्वर से प्रेम रखना पाप से बैर रखना। पाप और पवित्रता कैसे साथ साथ चल सकती है? दोगला व्यक्ति तो जो मनुष्य का हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसका नहीं हो सकता। वो प्रभु का पवित्र आत्मा है और वो पवित्र ही रहेगा। अगर आप में अपवित्रता आ गई तो वो आपको छोड़ सकता है, लेकिन वो अपना स्वरूप तो नहीं बदल सकता है। इसलिए जो बहुत आत्मा से भरपूर और चखे हुए लोग हैं वो समझ रहे होंगे बात। मैं चाहती हूँ, और प्रभु ने बोझ दिया कि हम इस समय आत्मिक रूप से स्ट्रांग हो जाएं, क्योंकि ये वो वक्त है, ये ये वो वक्त है जो वचन कह रहा है कि अंत के दिनों में ऐसा भी होगा कि लोग अपने ईमान से भटक जाएंगे, प्यार ठंडा हो जाएगा परमेश्वर के लिए बहुत सारे लोगों का, और शैतान की चालें पूरी ये चलती रहेंगी कि किस तरह विश्वासी को भी हटा दे विश्वास की राह में, क्योंकि समय कम है, क्योंकि वक्त कम है। जागते रहो, हर घड़ी तैयार रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन ये कह रहा है। तो आज प्रभु ये चाहता है आपसे मुझसे, परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं हो सकती है, और अगर हो रही है
तो वो वचन आप ग्रहण ना करें, क्योंकि वचन तो जो सॉलिड वचन है वो तो आपके सबके पास है, हम सब जानते हैं। और एक अद्भुत बात ये थी कि पीछे कुछ समय आया था कि बाइबल में भी एडिटिंग की बात हो रही थी और लोगों को सतर्क किया जा रहा था कि सही बाइबल अपने पास सेव रखें। ये सारी भी कोशिशें कि वो भी वचन में भी मिलावट की भी बात करने लगे, ये गलत है, ये सही। इंसान अपनी बुद्धि से अब ये भी तय करेगा कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर की बात जैसी है, प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई है, उसमें आप एक अक्षर इतनी बिंदी सी भी ना बढ़ा सकते हो और ना घटा सकते हो। अगर आप घटा रहे हो और अब बढ़ा रहे हो तो आप देख लिया आपका क्या क्या बाइबल बता रही है। अब जो लोग कह रहे हैं ये तो प्रकाशित वाक्य के बारे में है, ये पौलुस ने लिखा है, ये मसीह ने कहा, ये उसने कहा, उसने, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही आत्मा की प्रेरणा से पूरी पूरी बाइबल लिखी गई है और वो प्रत्येक के लिए है और वो कानून है, हमारा संविधान है। जब आप देश में रहते हुए कानून में हेरफेर नहीं कर सकते। आप कह सकते हो कि नहीं कानून तो है लेकिन मैं ऐसे कर रहा था, मैं वैसे कर रहा था, मेरा मकसद ये था, मेरा वो, कोर्ट उसी को कर रहे हो, लेकिन कानून अपने बना लोगे क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि आपको वो हक नहीं दिया गया है। तो जब इंसानी रूप से आपको इतने कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा से लिखी गई जो पुस्तक है उसको हेर फेर करने का अधिकार किसने दिया है आपको? तो आज जो विश्वासी नहीं जानते हैं, जो नए नए आए हैं या अभी जो शुरुआती स्तर पर है, जो आत्मिक रूप से गहरे नहीं हुए, वो प्रलोभन में आ जाते हैं, हर तरह से राजी हो जाते हैं पैसे देके चंगाई देने से, और सोच रहे हैं हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो ऐसा होगा। मार्ग एक ही है, चंगाई देने वाला एक ही है, उसका आत्मा एक ही है, उसको बांट नहीं सकते। तो आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे और हमें तैयार करें कि हम उसके कठोर और कड़े वचन को भी ग्रहण करें। जब बीमार होते हो, जो आप मीठी गोलियां नहीं खाते, चॉकलेट, कैंडी और पेप्सी नहीं पीते रहते हो ना, इंजेक्शन दवाई सब लगाते हो, तो प्रभु के वचन में क्यों कड़वा लगता है? अगर वो आपको सुधारने की शिक्षा दे, आप किस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, ये भी करते रहे और वो भी करते रहे। सामने सामने वचन से खिलवाड़, सामने सामने वचन तोड़ रहे हैं, सामने सामने अगर दिख रहा है कि भविष्यवक्ता झूठा है, वचारक बाइबल के अलग बात कर रहा है, बात बाइबल के मुताबिक नहीं है, कहीं और की बात है, तो कैसे मान सकता है विश्वासी? क्योंकि प्रभु ने आपको वो आत्मा की परख की प्रेरणा दी है, परमेश्वर ने आपके लिए वो आत्मिक वरदान रखा है। अपनी निगाह सिर्फ सिर्फ यीशु मसीह पर लगाएं, वो ही एक स्वर्गीय पिता है बस। बाकी मनुष्य हमारे, बाकी हमारे, हमें स्पिरिचुअल जो हमारे गाइड है वो आनंद की बात है, हम आशीषित हैं, वो हमारे साथ है, उनको हम आदर करना है, उनसे हमें प्रेम करना है, उनके साथ हमें सहयोग करना है, उनके साथ हमको फेलोशिप करनी है, उनके साथ हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है, एक दूसरे के साथ प्रेयर जरूर करनी है, लेकिन उस हालत में नहीं कि जब हम आत्मा को शोकित करने लगे और उसको, इंसान को खुश करने लगे। आपके अंदर आत्मा आपको बता रही है गलत है बात, बाइबल ये कह रही है, लेकिन आपके तो सभी तो कर रहे हैं, ये भी कर रहा था, वो भी कर रहा था, फलाना भी कर रहा था, सारी दुनिया कर रही है। सारी दुनिया जो कर रही या नहीं कर रही है, वचन जो कह रहा है आपके लिए वही संविधान है, वही आज्ञा है जो परमेश्वर की ओर से है। और आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टल सकता है। तो प्रभु इस वचन के साथ हम सबको आशीष दे, हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में एक नए विषय के साथ। जय मसीह की।